ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसके हर कोने में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से हम इंसान तारों को देखते आए हैं और सोचते आए हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है, असलियत क्या है। क्या हम इस अनंत विस्तार में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? दुनिया जिन चीजों से बनी है वो असल में क्या है? क्या ये तत्व और अणु ही सब कुछ हैं, या इनके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? क्या ये हो सकता है कि ये ब्रह्मांड जिसे हम देखते हैं वो सिर्फ बेजान पदार्थ और ऊर्जा से कहीं ज्यादा हो? क्या इसमें कोई चेतना है, कोई जीवन है जो हमसे परे है? क्या ये हो सकता है कि ये ब्रह्मांड किसी गहरे अर्थ में जीवित हो? क्या ये अपने आप में एक जीवित इकाई हो सकता है जो अपने अस्तित्व के बारे में जानता हो? ये सोच कि ये ब्रह्मांड खुद एक चेतन शक्ति हो सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी विचारकों को मोहित करती आई है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक इस विचार ने सभी को आकर्षित किया है। ये एक ऐसी सोच है जो विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हो सकता है हमारी असलियत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विचित्र और अद्भुत हो। हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हो सकता है हमारी असलियत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विचित्र और अद्भुत हो। क्या हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, या ये ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है? क्या हो अगर ये ब्रह्मांड आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के अपने जटिल जाल के साथ एक विशाल मस्तिष्क की तरह हो? क्या यह संभव है कि ये ब्रह्मांड एक विशाल सोचने वाली इकाई हो? ये धारणा, हालांकि देखने में काल्पनिक लगती है, आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में अपनी गूंज पाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से एक विशाल मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। ये खोजें ब्रह्मांड के अंदर एक अप्रत्याशित अंतर संबंध को प्रकट करती हैं। ये अंतर संबंध हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद ब्रह्मांड एक जीवित इकाई है। सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक हर चीज में एक गहरा संबंध है। ये संबंध हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मांड ऐसे पैटर्न और रिश्ते प्रदर्शित करता है जो एक अंतर्निहित व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। ऊर्जा और जानकारी का एक ब्रह्मांडीय नृत्य जिसे सार्वभौमिक चेतना के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। ऊर्जा और जानकारी का एक ब्रह्मांडीय नृत्य जिसे सार्वभौमिक चेतना के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाता है। आइए हम इस मनोरम विचार का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और दर्शन के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और दर्शन के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इन क्षेत्रों में हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ मिलेगी। रास्ते में हम मानव मस्तिष्क की संरचना और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड के बीच पेचीदा समानताओं का सामना करेंगे, और ये समानताएं हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाएंगी। चेतना के रहस्यों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रह्मांड खुद एक चेतन इकाई हो सकता है, और एक ऐसे ब्रह्मांड के निहितार्थों से जूझेंगे जो शायद किसी गहरे अर्थ में खुद से वाकिफ हो। ये यात्रा हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाएगी और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि शायद हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ये ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है। चेतन ब्रह्मांड का विचार कोई नया नहीं है। यह विचार सदियों से मानवता के मन में गूंजता रहा है, हमारे पूर्वजों के समय से लेकर आज तक। आधुनिक विज्ञान के आगमन से बहुत पहले, जब टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान की कल्पना भी नहीं की गई थी, प्राचीन दार्शनिक और रहस्यवादी वास्तविकता की प्रकृति और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में विचार करते थे। वे सितारों की ओर देखते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में ब्रह्मांड को अक्सर एक जीवित सांस लेने वाली इकाई के रूप में देखा जाता था, जो एक आत्मा या आत्मा से ओतप्रोत होती थी। यह विचार कि ब्रह्मांड एक जीवित इकाई है कई प्राचीन सभ्यताओं में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनानियों के पास एनिमा मुंडी, विश्व आत्मा की अवधारणा थी, जो सभी चीजों को एक साथ जोड़ती थी और उन्हें जीवन देती थी। एक महत्वपूर्ण शक्ति जो सभी अस्तित्व में व्याप्त थी, जो सब कुछ आपस में जोड़ती थी। यह विचार कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच गूंजता है। प्लेटो ने अपने संवाद टिमाइस में ब्रह्मांड को एक जीवित प्राणी के रूप में वर्णित किया, जिसे एक दिव्य शिल्पकार डेमियर्ज ने बनाया था। प्लेटो का यह दृष्टिकोण आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
यह ब्रह्मांडीय इकाई केवल जीवित ही नहीं थी, इसमें बुद्धि और उद्देश्य भी था। यह विचार कि ब्रह्मांड में एक उद्देश्य है आज भी कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में पाया जाता है। इसी तरह प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी चीजों का आधार है। ब्रह्मांडीय चेतना जो ब्रह्मांड को आधार प्रदान करती है। यह चेतना सभी चीजों में व्याप्त है और उन्हें एक साथ जोड़ती है। उपनिषद, पवित्र हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह, ब्रह्म को सभी सृजन के स्रोत के रूप में वर्णित करते हैं, जो अनंत और शाश्वत चेतना है। अनंत और शाश्वत चेतना जो हर चीज में व्याप्त है। यह विचार कि चेतना अनंत और शाश्वत है आज भी कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में पाया जाता है। दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में निहित ये प्राचीन विचार ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने की आधुनिक वैज्ञानिक खोज के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही इस बात की खोज कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारा स्थान क्या है। जबकि हम समान देवताओं या रहस्यमय व्याख्याओं का पालन नहीं कर सकते हैं, हम अभी भी ब्रह्मांड की गहराई और जटिलता से मोहित हैं। मूल अंतर्ज्ञान बना रहता है कि ब्रह्मांड एक ठंडा, उदासीन शून्य नहीं है, बल्कि एक गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रणाली है। यह प्रणाली हमारी वर्तमान समझ से कहीं परे जागरूकता का एक रूप हो सकता है। यह विचार कि ब्रह्मांड में एक प्रकार की जागरूकता हो सकती है आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विषय है। यह ब्रह्मांडीय जागरूकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल और जटिल प्रणाली का एक हिस्सा हैं, और यह कि हमारे कार्य और विचार इस ब्रह्मांडीय ताने बाने में गूंजते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की संरचना में गहराई से जाते हैं, ब्रह्मांड और मानव मस्तिष्क के बीच पेचीदा समानताएं उभरती हैं। जिस तरह हमारे दिमाग में अरबों परस्पर जुड़े न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड आकाशगंगाओं का एक विशाल नेटवर्क प्रदर्शित करता है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। खगोलविदों ने देखा है कि आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है। इसके बजाय वे विशाल तंतुओं और चादरों में एक साथ समूह बनाते हैं, जिससे एक ब्रह्मांडीय जाल बनता है जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। ये गैलेक्टिक फिलामेंट्स हमारे दिमाग में तंत्रिका मार्गों की तरह ऊर्जा और सूचना के प्रवाह के लिए नाली का काम करते हैं। ब्रह्मांडीय जाल और मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क के बीच इस आश्चर्यजनक समानता ने कुछ वैज्ञानिकों को एक गहरे संबंध के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड एक मौलिक स्तर पर एक विशाल मस्तिष्क के समान तरीके से व्यवस्थित हो? जबकि यह विचार अभी भी अत्यधिक सट्टा है, यह ब्रह्मांड विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में खोजों के उल्लेखनीय अभिसरण पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का नक्शा बनाना जारी रखते हैं और मस्तिष्क की जटिलताओं को जानते हैं, हम और भी गहन संबंधों को उजागर कर सकते हैं, जो चेतना की प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर हमारे स्थान पर प्रकाश डालते हैं। बहुत छोटे के दायरे में गहराई से उतरते हुए हमारा सामना क्वांटम यांत्रिकी की गूढ़ दुनिया से होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी सामान्य समझ से परे है, जहां वास्तविकता के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो उपपरमाणु स्तर पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। यहां कणों का व्यवहार इतना अप्रत्याशित और जटिल होता है कि इसे समझने के लिए हमें नए दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं। क्वांटम यांत्रिकी ने एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां समय और स्थान की पारंपरिक धारणाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। यह अवधारणा, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविकता कितनी जटिल और बहुआयामी हो सकती है, जहां जानकारी विशाल दूरी तक तुरंत यात्रा करती प्रतीत होती है। इसे क्वांटम उलझाव के रूप में जाना जाता है, जहां दो कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो, और जहां अवलोकन का कार्य वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करता प्रतीत होता है। यह प्रेक्षक प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी चेतना और अवलोकन की प्रक्रिया वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वांटम यांत्रिकी के सबसे गहन निहितार्थों में से एक यह सुझाव है कि चेतना ब्रह्मांड में एक मौलिक भूमिका निभा सकती है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना केवल एक जैविक घटना है या कुछ और गहरा। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध प्रेक्षक प्रभाव दर्शाता है कि मापन का कार्य स्वाभाविक रूप से एक प्रेक्षक की चेतना से जुड़ा हुआ है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या चेतना और भौतिक वास्तविकता के बीच एक गहरा संबंध है। एक कण के तरंग कार्य को ध्वस्त कर सकता है, जिससे वह एक निश्चित अवस्था को चुनने के लिए मजबूर हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे चेतना और अवलोकन वास्तविकता को आकार देते हैं। चेतना और क्वांटम क्षेत्र के बीच इस घनिष्ठ संबंध ने कुछ भौतिकविदों को यह प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया है कि चेतना द्रव्यमान या ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो सकता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना ब्रह्मांड की संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है। इस दृष्टिकोण में चेतना केवल मानव मस्तिष्क जैसी जटिल जैविक प्रणालियों का उपोत्पाद नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक मौलिक विशेषता हो सकती है जो हर जगह और हर चीज में व्याप्त है, बल्कि स्वयं वास्तविकता का एक आंतरिक पहलू है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सभी एक बड़े अधिक जटिल चेतना का हिस्सा हैं। हालांकि यह विचार अत्यधिक विवादास्पद बना हुआ है। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर गहन बहस चल रही है और इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। यह ब्रह्मांड की प्रकृति और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में आकर्षक संभावनाओं को खोलता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड के केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक हैं या इसके सक्रिय भागीदार। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड न केवल परस्पर जुड़ी ऊर्जा और पदार्थ का एक विशाल नेटवर्क है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सभी एक बड़े अधिक जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं, बल्कि चेतना का एक क्षेत्र भी है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक विशेषता है, जहां हमारे व्यक्तिगत दिमाग किसी न किसी तरह एक बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हुए हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सभी एक बड़े अधिक जटिल चेतना का हिस्सा हैं, जो ब्रह्मांड की संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है।